जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे एक छोटे से वचन जो हमें मिलता है इफिसियों 6:16, जो इस प्रकार है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमसे क्या कह रहा है? दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और हमारे मसीही जीवन में जो दुष्ट है, और ये दुष्ट किसको कहा गया है मेरे प्रियो? ये जो दुष्ट है वो शैतान को कहा गया है। शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि मसीही विश्वासियों पर वो अलग अलग तरीके से जलते हुए तीरों को उसके जीवन में वो भेजता रहे। और आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, अगर जलता हुआ तीर निशाने पर लग जाए तो वो क्या करेगा? वो उस एरिया को पूरी रीति से जला करके तहस नहस कर देगा, और एज अ रिज़ल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा? राख मिलेगा। हालेलुया। तो शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि जो मसीह यीशु के जो बच्चे हैं, हम सारे के जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को वो पूरी तरह से नष्ट कर दे, ताकि हम प्रभु से, यीशु मसीह से हमेशा के लिए हम दूर हो जाए। तो ये जो जलता हुआ तीर है, क्या वो सच में हमारे जीवन में जलता हुआ तीर को भेजता है? पर क्योंकि हम सब जानते हैं शैतान बहुत चालाक है, और शैतान का जो जलता हुआ तीर है वो तीर की तरह तो हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन वो अलग अलग रीति से वो हमारे जीवन में जलते हुए तीरों को भेजते हैं, ताकि हमारा जीवन को वो पूरी तरह से नष्ट कर दे। और ये जो जलता हुआ तीर है, हो सकता है कि हमारे जीवन में वो निराशा को भेज दे। अगर हम निराश रहेंगे तो हम आनंदित कैसे रह पाएंगे? हमें अकेलापन की स्थिति और परिस्थिति में छोड़ सकता है। हो सकता है कि हमें हर तरफ से रिजेक्शन ही रिजेक्शन, हर लोग हमें अस्वीकृत करे, कि सब लोग हमें ताना मारने लगे कि तुम किसी काम के लायक हो। तो हम लोग इस स्थितियों में क्या करेंगे मेरे प्रियो? हम इसी सोच में डूबे रहेंगे कि हम किसी काम के नहीं है। इस तरह से शैतान का तीर हमारा जीवन में वो भेजता है, जलते हुए तीरों को। हो सकता है कि आपको अलग अलग बीमारियों के चपेट में ला कर के खड़ा कर दे। हो सकता है कि आपके परिवार में बिना किसी बात का लेकिन हर दिन लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। इस तरह से शैतान का जो तीर है वो हमारे जीवन में वो भेजता है, ताकि हमारा मसीही जीवन को वो तहस नहस कर सके, और आत्मिक जीवन में हमें पूरी तरह से वो जो हमारा यीशु मसीह के साथ जो आत्मिक रिश्ता है उसको ख़त्म कर दे। लेकिन हमें और आपको मजबूत होना है, विश्वास की ढाल लेकर। जब तक हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यीशु मसीह के साथ एक मजबूत रिश्ता को नहीं बना पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।